नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सामुद्रिक शास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आज हम बात करेंगे हथेली में मणिबंध रेखा का रहस्य क्या है। प्रिय दर्शकों, ये जो आप हथेली का चित्र देख रहे हैं, इस हथेली के चित्र में हथेली से ठीक नीचे जो आप ये 3 रेखाएं देख रहे हैं, यहाँ 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा या 3 से अधिक भी रेखाएं देखी गई हैं। इसी रेखा का नाम है मणिबंध रेखा। प्रिय दर्शकों, इस रेखा के ऊपर ही जो रेखाएं हथेली में बनती हैं, उन रेखाओं का प्रभाव होता है इस रेखा के साथ साथ। यानी आप समझिए इसको इस प्रकार कि यदि इस रेखा के नीचे का प्रभाव हस्त रेखा में नहीं आता, हालांकि सामुद्रिक शास्त्र में हथेली की रेखाएं, हथेली की बनावट के साथ साथ चेहरे की रेखा, चेहरे की बनावट, आंख, कान, नाक, हथेली, शरीर की बनावट के आधार पर भी फल कथन किया गया है। यानी सामुद्रिक शास्त्र में संपूर्ण शरीर के बनावटों पर आंख, नाक, कान और मस्तिष्क आदि की रेखाओं का भी विस्तार से वर्णन है और उससे हम भविष्य जान सकते हैं, उसका प्रभाव क्या होगा हमारे जीवन पर हम जान सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये जो हथेली है, इस हथेली के अंदर जो रेखाएं बनी हैं, जैसे कि ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जीवन रेखा कहलाती है। जो शुक्र पर्वत को घेरे हुए रेखा है, तो ये वाली जीवन रेखा हो गई, ये वाली मस्तिष्क रेखा है और ये जो रेखा आ रही है, यह हृदय रेखा है। प्रिय दर्शकों, इन सभी रेखाओं का प्रभाव जो हम देखते हैं, वह सभी मणिबंध से ऊपर की रेखा है। तो आप साधारण भाषा में समझिए कि जो मणिबंध है, मणिबंध के ऊपर ही हथेली है और उस मणिबंध के ऊपर की रेखाओं का प्रभाव है, साथ ही साथ मणिबंध रेखा का भी प्रभाव है। तो प्रिय दर्शकों, हम आगे की रेखाओं को समझने से पहले यह भी समझना जरूरी है कि मणिबंध रेखा का क्या प्रभाव है। आइए आपको मणिबंध की रेखा दिखाता हूं। जो आप ये रेखा देख रहे होंगे, ये मणिबंध की रेखा है। ठीक अंगुष्ठा के नीचे जहां ये वाला जगह है, ठीक इसके नीचे जहां हथेली का आप समझिए कि लास्ट पॉइंट है नीचे की तरफ, जहां से हथेली मूव कर रही है, जहां से हथेली का मुड़ाव है, वहीं पर रेखाएं हैं, होती हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो, और ये मोटी रेखाएं होती हैं, पतली नहीं होगी, मोटी रेखाएं होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, सामुद्रिक शास्त्र में कहा कि ये रेखा स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। ये जो रेखा है, यह कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आइए समझते हैं, आपको इस बारे में विस्तार से बताता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें, ताकि हमारी नवीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो, यह ज्ञानवर्धक जानकारी लगी हो, तो अपने इष्ट मित्र व प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं, उन तक शेयर करने का कष्ट करें। प्रिय दर्शकों, जो मणिबंध की रेखा है, वह किसी भी रूप से, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी रूप से कटी पीटी या टूटी नहीं होनी चाहिए। यदि यह रेखा कहीं से खंडित हो जाए या टूटी हुई रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति परिश्रमी नहीं होते। प्रिय दर्शकों, इसको चलिए सबसे पहले हम लाभ वाले बात को समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया कि यदि ये रेखा टूटी हो तो ऐसी व्यक्ति परिश्रमी नहीं होते। पहले हम समझ लेते हैं इसके लाभ पक्ष को, फिर समझेंगे हम इसके हानि पक्ष को। इसकी स्थिति के अनुसार ही फल है। यदि यह रेखा खंडित नहीं है, अखंडित है, टूटी फूटी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होते हैं।
जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, यदि टूट जाए तो व्यक्ति परिश्रमी नहीं है, और यह रेखा यदि टूटी हुई न हो तो ऐसे जातक परिश्रमी होते हैं, संघर्षी होते हैं, उद्योगी होते हैं और धनी भी होते हैं। प्रिय दर्शकों, हथेली में मणिबंध का विशेष महत्व है। यदि यह रेखा आपको अच्छी स्थिति में मिलती है तो ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं, पुत्र पौत्र आदि से युक्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों में धार्मिक कार्य करने की अभिरुचि जरूरत से ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, समाज में इनका मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। किनको? जिनके हथेली में मणिबंध रेखा टूटी न हो, खंडित न हो। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होता है परोपकार के लिए जीवन होता है, यह धर्म से जुड़े काम करने वाले होते हैं। परिवार भी इनका बहुत बृहद होता है, बड़ा होता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में स्पर्श करने पर भी मणिबंध का पता नहीं चलता, पहले इस बात को समझ लीजिए कि जिनके हथेली में स्पर्श करने पर भी, आप जैसे स्पर्श करिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये जो रेखाएं हैं यह मोटी रेखाएं होती हैं, थोड़ा हथेली के अन्य रेखाओं की अपेक्षा। तो प्रिय दर्शकों, स्पर्श से ही आपको मालूम चल जाएगा। हालांकि ये चित्र है, यहाँ मालूम नहीं चलेगा, लेकिन जब आप हथेली पर स्पर्श करिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो जिनके हथेली में यह रेखाएं ही न हो तो प्रिय दर्शकों, उनके हथेली का जो ऊपर का ही भाग आप देखेंगे, इनकी रेखाओं की बात ही छोड़िए, पहले तो आप यहीं से शुरू हो जाइए कि उनका जीवन बहुत ही परिश्रम भरा रहता है। और ऐसी हथेली खासकर अपराधियों के हाथों में देखी गई हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े स्तर के अपराध करने में माहिर हो जाते हैं, बड़े स्तर के अपराधी होते हैं। बड़े स्तर के मतलब समझ जाइए कि खूंखार टाइप का होते हैं, बहुत बड़े बड़े अपराध करने वाले होते हैं, जिनके हथेली में मणिबंध हो ही नहीं। प्रिय दर्शकों, मणिबंध पर जितनी रेखाएं होती हैं, व्यक्ति उतना ही जीवन शक्ति वाला होता है। जैसा कि मैंने कहा कि मणिबंध पर एक रेखाएं होती हैं, 2 रेखाएं होती हैं, 3 रेखाएं होती हैं, इससे अधिक भी होती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में 3 रेखाएं देख रहे हैं, लेकिन 3 रेखाएं से अधिक भी रेखाएं होती हैं। तो जितनी रेखाएं हैं, जीवन शक्ति उतना ही मजबूत आप मानकर चलिए। एक पूर्ण मणिबंध रेखा की उम्र सामुद्रिक शास्त्र में 25 वर्ष बताया गया है, 25 वर्ष माना गया है। यदि यहाँ से लेकर मणिबंध की रेखा यहाँ तक पहुंच रही है और वह कहीं से भी खंडित नहीं है, तो एक रेखा को 25 वर्ष माना गया है। 2 रेखाएं हैं तो 50 वर्ष, 3 रेखाएं हैं तो 75 वर्ष। इस प्रकार से मानिए, यानी एक रेखा की उम्र मणिबंध रेखा की 25 वर्ष होती है। जिसके हथेली को मोड़ने पर, अब इस बात को समझिए प्रिय दर्शकों, जिसके हथेली को मोड़ने पर मणिबंध रेखा से आवाज आई, मणिबंध रेखा से आवाज आए कट की, ऐसा आवाज मेरे हाथ में नहीं आ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। आप जब बहुत सारे लोगों की हथेली को देखिएगा तो आप समझिएगा, जिनके हथेली में आवाज आ रहा होगा आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। हालांकि ऐसे हथेली कम मिलते हैं, यह योग बहुत कम मिलता है जिनके हथेली बज रहे हों, यानी मणिबंध की रेखा से आवाज आ रही होगी ऐसे हथेली को मोड़ने पर। तो प्रिय दर्शकों, जिनके हथेली को मोड़ने पर मणिबंध की रेखा से आवाज आए, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में धन की कमी बराबर बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, उनको आजीवन आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। घर के लोगों द्वारा ही कलेश करने से उनका भाग्य चौपट सा हो जाता है। एक तरह से मानिए कि भाग्यहीन हो जाते हैं जिनके मणिबंध से आवाज आती हो हथेली को मोड़ने पर। ठीक है प्रिय दर्शकों, उनका भाग्य चौपट हो जाता है। जिसके आवाज न हो, बहुत सारी हथेली आपको मिल जाएंगे।
जिस हथेली में आवाज मिले मोड़ने पर, तो आप समझिए कि उनका भाग्य चौपट सा है और यह घर से ही है, गृह कलेश के वजह से है। अब ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि इसके वजह से भाग्य चौपट हुआ है, इसमें योगदान गृह कलेश का भी हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, जिनकी हथेली से आवाज आती है तो आप समझ जाइए कि उनके घर में गृह कलेश भी होगा, होता ही होगा, क्योंकि यह शुभ योग नहीं है। तो हथेली के मणिबंध से आवाज नहीं आना चाहिए। और जिनके आता है उनके जीवन में धन की समस्या, आर्थिक तंगी निरंतर बनी रहती है। अब प्रिय दर्शकों, बात करते हैं जिनके हथेली में मणिबंध से आवाज नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति धन धान्य से युक्त, सुखी, संपन्न होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। आज मुझे केवल मणिबंध बताना था, आगे मैं सामुद्रिक शास्त्र बहुत बृहद है, एक एक सूत्र को, एक एक रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। हथेलियों में ये जो स्थान हैं, प्रत्येक उंगली में 3 जो स्थान हैं, हथेलियों में जो स्थान हैं, इन सभी के प्रभाव, इन सभी के फल, इसके साथ साथ हथेली में प्रिय दर्शकों बहुत से चिन्ह हैं और रेखाएं हैं। मैं सभी के बारे में बताऊंगा। मैं आपको सामुद्रिक शास्त्र बताने के लिए ही यह कार्यक्रम प्रारंभ किया हूं। इसके साथ मैं इस कार्यक्रम पर ज्योतिष भी बताता हूं और कोशिश करने वाला हूं कि आगे चलकर, आगे आने वाले दिनों में मैं आपको इस चैनल पर कर्मकांड से संबंधित और अंक ज्योतिष से संबंधित जो मुख्य सूत्र हैं, या मुख्य सूत्र क्या, प्रारंभ से ही जिस तरह की व्यवस्था हो जाए, प्रारंभ से ही उसे भी बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि बहुत से मित्रों का, बहुत से दर्शकों का कमेंट आ रहा है और व्यक्तिगत मैसेज भी कर रहे हैं कि आप हमें कर्मकांड से संबंधित भी बताइए, अंक ज्योतिष से संबंधित भी बताइए। तो प्रिय दर्शकों, यह उनके लिए खुशखबरी है। मैं प्रयासरत हूं बहुत जल्दी उन सब से भी संबंधित विषय को लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। जिनके हथेली में मणिबंध पूर्ण है वह 25 वर्ष, एक पूर्ण मणिबंध की आयु 25 वर्ष है। अब आपको देख लेना है कि हथेली में कितनी मणिबंध की रेखाएं हैं, उसके अनुसार आप वर्ष ज्ञात करिएगा। हालांकि जीवन के लिए जीवन रेखा भी महत्वपूर्ण है, केवल मणिबंध की रेखा नहीं। और जिनके हथेली में मणिबंध कहीं से टूटी फूटी नहीं है, खंडित नहीं है, अखंड रेखा है, कहीं से टूटी नहीं है, ऐसे जातकों के जीवन में सुख, शांति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, घर परिवार भी बृहद होता है। जिनके हथेली में टूटी हुई हो वो परिश्रमी नहीं होते हैं, उनके जीवन में कलेश बना रहता है, कष्ट प्राप्त करते हैं और निरंतर संघर्ष करने के बावजूद भी संघर्षोचित लाभ नहीं मिल पाता। और प्रिय दर्शकों, आप सभी समझ गए होंगे, जिनके हथेली में हो ही न, उनके लिए तो आप समझिए कि क्या कहें, निकृष्ट ही फल है। और आवाज भी आए तो भी फल उत्तम नहीं है, भाग्यहीन हो जाते हैं ऐसे लोग, गृह कलेश होता है। तो प्रिय दर्शकों, मणिबंध की रेखा को सबसे पहले देखना बहुत जरूरी है। इस रेखा को आप देखकर आगे बढ़िए, फिर आप देखेंगे स्थान को, पर्वतों को, ग्रह के पर्वतों को। इसके बाद देखा जाता है अन्य रेखाओं को। मैं आगे आपको क्रमशः सभी बताते चलूंगा। आज आपको मैंने मणिबंध की रेखा के बारे में बताया। प्रिय दर्शकों, यदि इस संबंध में आपको कहीं परेशानी हो रही हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अनुमति दें, आपसे पुनः कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय में अगले दिन। तब तक के लिए अनुमति दीजिए हमें। नमस्कार।